समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। कैप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। जिस तरह से एक हलचल कल की मची हुई है कि आखिरकार हर्षदेव सिंह जी ने आखिर क्यों आम आदमी पार्टी को अलविदा कहा। हमने मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार हमें भी आज मौका मिल गया इनके साथ बात करने का। और हर्ष जी बिल्कुल हमारे साथ बैठे हुए हैं। पहले तो हर्ष जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया सर, क्या कारण रहा कि आम आदमी पार्टी को आपने अलविदा कह दिया? देखिए, समझ लीजिए एक वनवास था, वो पूरा हो गया। पार्टी तो हमारी पैंथर ही थी, परिवार की पार्टी है, लोगों की पार्टी है, साथियों की पार्टी है, एक परिवार है पैंथर का। उससे बिछड़ के हम कितनी देर तक दूर रह सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि एक वेकेशन था, हो गया। अब इस पार्टी को खड़ा करेंगे, यहां से खड़ा होकर लोगों की आवाज उठाएंगे, गरीब की, मजदूर की, किसान की। दूसरी पार्टियों में बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं, ये करना है, ये नहीं करना है, वो करना है। और पार्टियों का अपना इंटरेस्ट होता है। जो नेशनल पार्टियां हैं उनका अपना इंटरेस्ट होता है एक। उनको लोकल इश्यूज के साथ कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। बिजली है या नहीं है, पानी है या नहीं है, सड़कें, स्कूल, डिस्पेंसरी, इसके साथ पेंशन मिल रही है, नहीं मिल रही है। ये चीज़ें एक रीजनल पार्टी अच्छे तरीके से समझ सकती है और इसका समाधान कर सकती है। और बड़ी बात है कि कलम जब अपने हाथ में हो तो आप आदमी सीधा इंसाफ कर सकता है, अच्छे तरीके से लोगों की खिदमत कर सकता है। इसलिए हमने फैसला लिया कि हम इस पार्टी को चलाएंगे और डट कर मुकाबला करेंगे इन बेईमान हुक्मरानों का, सरकार का। दूसरी पार्टियों का कई बार मिली भगत भी होती है आपस में। आज हर्षदेव अकेला है जो लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। इसमें भी कोई रुकावट डालेगा, अंकुश डालेगा, नहीं मत करो इतना, ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो बात नहीं होगी। जो करना है वो करना है और डट के करना है। जब भी गरीब की बात आएगी, हर्षदेव खड़ा होगा, गरीब की खातिर, मजदूर की खातिर, किसान की खातिर, युवाओं की खातिर। क्या बात है, आज के युवा सारे सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। कहाँ है नेशनल पार्टियां? डेली वेजर 8 साल से सड़कों के ऊपर, कोई पूछने वाला नहीं। आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, डंडे मारते हैं उनको जब वो कहती हैं कि हमारी पेंशन का मसला हल करो, कोई बोलने वाला ही नहीं। अगर इनके बारे में बोलने के लिए हमें दिल्ली से इजाजत लेनी पड़ेगी तो फिर हमने किस लिए डाले हैं सफेद कुर्ता पजामा? इसको उतार के जला दो कहीं। जब ये पहनने हैं तो सेवा करनी है लोगों की, और जहां भी जुल्म होगा, ज्यादती होगी, गलत होगा, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी है। ये तभी मुमकिन हो सकता था जब हम खुद से, हम साथी कम हो ज्यादा हो, कोई गुरेज नहीं। कई बार मैं तो अकेला ही जो है वो दुश्मन की मांद में घुसने वाला हूं और अकेला लड़ने की हिम्मत रखता हूं। इसलिए हमने फैसला किया, मुझे कोई बड़ी पार्टी, बड़े ओहदे वो नहीं चाहिए। अगर वो चाहिए होते तो मैं नेशनल पार्टी का चेयरमैन था, जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का हेड था मैं एक नेशनल पार्टी का। लोग तरसते हैं इसके लिए। मैंने लात मार दी, मैंने कहा नहीं, मुझे गरीब के लिए खड़ा होना है। और जहां मुझे लगेगा कि यहां रहकर मैं लोगों की बात इतनी शिद्दत से नहीं कर सकता हूं तो वहां मैं नहीं रहूंगा। मैंने अपने जीवन को लोगों के लिए समर्पित कर दिया है। मुझे ना कुर्सी की चाह है, ना मुझे कोई लोभ है, ना लालच है। मैं 3 बार एमएलए बन गया। लोग चाहेंगे तो बना दें, नहीं चाहेंगे तो मैं जैसे ऐसे रखेंगे तो मैं जैसे रखेंगे वो मैं रहूंगा, लेकिन सेवा करूंगा लोगों की। इसलिए हमने कहा कि हम चलेंगे और हमारे जो साथी हैं हमारे साथ हैं, तो फिर डर काहे का। जी, एक शेर को अगर बात करें तो कोई अपना गुलाम नहीं बना सकता। जिस तरह से हर्षदेव जी सिंह की बात करें तो बिल्कुल शेर की तरह ये हमारे डुग्गर लोगों के लिए लड़ते आए हैं और उनके इंसाफ के लिए हमेशा
आगे खड़े होते हैं। और जिस तरह से इन्होंने बोला कि दिल्ली वालों की बात जो कुछ और थी, इसलिए वो इन्हें पसंद नहीं आई और इसीलिए इन्होंने आम आदमी पार्टी को अलविदा कहा और दोबारा पैंथर्स में आके लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हर जी, क्या लगता है कि पैंथर्स पार्टी में काफी सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं, क्या दोबारा उसी स्तर पे पैंथर्स पार्टी दोबारा स्टैंड देखो, ये हमारा एक परिवार है। मेरे साथ गए थे, मेरे साथ वापस आ गए हैं। जहां भी जाएंगे इकट्ठा ही रहेंगे। एक प्रेम भाव है जो हमारे साथियों के साथ हमारा बना हुआ है। एक रिश्ता है, एक जज्बाती रिश्ता है, एक प्यार का, एक हमदर्दी का रिश्ता है। ये कोई सियासत इसमें नहीं है जैसे दूसरी पार्टियों में होती है। तू मेरा काम कर, मैं तेरा करूंगा। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स। वो नहीं है। लोगों के साथ एक रिश्ता है, एक विश्वास है और लोगों को भरोसा है। इसलिए आपने देखा होगा हर जगह इलाके में जो है वो लोग ढोल बजा रहे हैं और दोबारा मेरे साथ खड़े हैं। उनको पता है कि हमें जब काम पड़ेगा तो हर्षदेव ही काम आएगा और कोई नहीं आएगा। हर जी, बलवंत सिंह मनकोटिया जी का कहना है, अभी एक इंटरव्यू हम सुन रहे थे किसी चैनल के माध्यम से, उनका कहना है कि उन्होंने जब पैंथर छोड़ी वो आप में चले गए और पीछे पीछे हर्षदेव भी वहां पे आ गए ताकि वो उनका कैरियर खराब कर सके। क्या कहूँगा मैं बेचारे को, मुझे तो तरस ही आता है उस पर, उसकी सोच के ऊपर कुछ नहीं कह सकता। छोटा भाई है मेरा, मैं उसका कैरियर बनाना चाहता था, बनाया, 2 बार एमएलए बनाया उसको। वो कह रहे हैं कि आपको मंत्री उन्होंने बनाया। चलो, अगर उसको ये सोच के खुशी होती है तो अच्छी बात है, कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं। वो खुश हो ले इसी बात से। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ था, बलवंत सिंह मनकोटिया वहां पे कह रहे थे मेरा नाम नहीं लिया जा रहा है, क्या वहां पे उनको इज्जत नहीं मिल रही? कहते हैं इज्जत नहीं मिल रही है, कहते हैं मेरा नाम भी काट देती है बीजेपी। क्या करेंगे आप? पैंथर पार्टी आपको लगता है वो क्या कहते हैं उसको, काला बाजारी का अड्डा बोलते हैं वो पैंथर पार्टी है, और बीजेपी बहुत अच्छी है। तो अब फैसला उन्हीं का है। हम तो कहते हैं भैया आ जाओ वापस। वहाँ कुर्सी भी नहीं देते हैं आपको, ज़मीन पे बैठाते हैं। हम आपको कुर्सी नहीं सोफा देंगे बैठने के लिए। और इज्जत वहाँ मांग रहे हो, हम खुद इज्जत देंगे आपको। क्यों वहाँ पीछे उनके फिर रहे हो? किस लिए फिर रहे हो उनके पीछे? बीजेपी इस्तेमाल करती है, इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह ना फिर डब्बे में फेंक देती है वो। ये लोग किसी के सगे नहीं है। ये लोग इसलिए उसको अपने साथ लेके कि हर्षदेव के खिलाफ इस्तेमाल करो इसके घर का लो आदमी को, क्योंकि हर्षदेव बोलता है। हर्षदेव दिल्ली की सरकार को भी ललकारता है, जम्मू कश्मीर की सरकार को भी ललकारता है, और यही आदमी है जो एक्सपोज आज बीजेपी को कर रहे हैं। इसलिए इसको कमज़ोर करो, और घर के अंदर सेंध लगाई उन्होंने। अब ये विभीषण बन गया है तो मैं क्या कर सकता हूं? ये तो कलयुगी विभीषण हुआ। खुद सोचना चाहिए, अपना दिमाग होना, बुद्धि का इस्तेमाल करो भाई। बड़ी मुश्किल से इस संस्था को बनाया था बुजुर्गों ने, सब ने मिलजुल कर, और आप इसको ध्वस्त करने के ऊपर तुले हुए हैं। जिस पार्टी ने 12 साल एमएलए बनाया, उसी पार्टी को आप कहते हो, ये कभी कहता है काला बाजारी का अड्डा है। ये अच्छा लगता है? मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ी, मैंने कहा कि मुझे अपने कोई कारण है। मैं अभी चंद महीने ही वहाँ रहा था तो और मुझे उन्होंने कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ी उनसे, कुछ लिया भी नहीं उनसे। उनको दिया ही दिया है, उनको नाम दिया, पहचान दी, फिर भी मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा। लेकिन वो जो 2 बार एमएलए पैंथर्स कहता है पैंथर्स पार्टी ये है, पैंथर्स पार्टी फ्रॉड है, पैंथर्स पार्टी काला बाजारी करती है, ब्लैकमेलर हैं, ये है वो है, उसने तो हमारे सारे बुजुर्गों को भी गाली दे दी। बड़ी बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। हर जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के अमित कपूर भी काफ़ी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और उसी के साथ मनकोटिया साहब ने यह भी कहा है कि हर्षदेव सिंह दिल्ली गए थे, उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया, और ऐसे वैसे भी इनको एक दो दिन में पार्टी से निकाल देना था, उन्होंने पहले छोड़ दी। चलो अच्छा है, अगर उसको ऐसा लगता है तो वो खुश हो रहा है ये सुनकर।
अगर उसको इस बात से भी खुशी होती है तो मुझे ये भी मंजूर है। बस तू खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे, मेरा भाई है तो खुश रहे। खुश वहां नहीं रहेगा तू, वहां नहीं रहेगा। अगर तुझे जो कहना है तू कह भी सकता है, और जो सोचना है वो सोच भी सकता है। किसी सोच से तुझे खुशी होती है तो अच्छी बात है। और वो दूसरा किसका नाम लिया? हाँ हाँ, अब कुत्ता कोई भौंकेगा तो उसको थोड़ा, देखो जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो हाथी जवाब थोड़ा देता है उसको, कुत्ते को। वो मुड़ के भी नहीं देखता है, वो तो चलता है अपनी मस्त चाल। पता नहीं कौन है, किसकी आप बात कर रहे हो, क्या है वो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, कि देखो मैंने भी ये कह दिया। ऐसी मानसिकता अपनी जो है वो ही दर्शाते हैं ये लोग। कुत्ते के भौंकने के ऊपर, कुत्ते के ऊपर भौंका नहीं जाता है, इंसान नहीं भौंकता है कुत्ते के ऊपर। तो जिस तरह से हर्षदेव सिंह ने, जैसे मैंने बता दिया कि आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और अब दोबारा से पैंथर्स पार्टी में शामिल होंगे और उसे मजबूत करेंगे। हर्ष जी, लास्ट मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरह से हम बोलें कि डुग्गर का शेर जो है वो वापिस आ गया, तो क्या मैसेज रहेगा उन लोगों को जिनको काफी चाहत थी कि हर्षदेव सिंह पैंथर्स में वापस आए? कह दीजिए टाइगर इज बैक, लड़ेगा आपकी खातिर और डट कर मुकाबला करेगा इन बेईमान हुक्मरानों का, जिन्होंने गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, युवाओं के साथ जुल्म किया। मेरा साथ दीजिए, मैं आपको इनके जुल्म से बाहर निकालूंगा, इनकी गुलामी से बाहर निकालूंगा। जो ये सबको दबा के और गुलाम बना के रखना चाहते हैं बीजेपी वाले, इससे हर्षदेव आपको निजात दिला सकता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। तो ये थे हर्षदेव सिंह, पूर्व शिक्षा मंत्री, और जिस तरह से मैंने बता दिया कि इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, उसके बाद हमें भी मौका मिला इनसे आज मुलाकात करने का, तो हमें भी, हमारे मन में भी कुछ सवाल थे, हमने वो उनसे पूछे, उनका जवाब मिले। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत।